हुई अष्टमी की कथा। एक साहूकार के 7 बेटा और 7 बहू थी। एक पुत्री थी। एक दिन ननंद भौजाई एक खदान में मिट्टी लेने गई। वहाँ पर सायों के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों वे बच्चे मर गए। जब सायों आई और उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वो बहुत दुखी हुई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुँच गई और ननंद भौजाई को पकड़ लिया। बोली कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अतः मैं तुम्हारी कूख और मांग लेके जाऊंगी। यह सुन भावज आगे आई और बोली कि कूख भले ही ले लेकिन तुम मांग नहीं दूंगी। तब स्याहियों ने उसकी कूख ले ली। अब तो उसके जो पुत्र होता वह होते ही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 पुत्र मर गए। 7वीं बार भौजाई दुखी होकर पंडितों के पास इसका उपाय पूछने गई। पंडितों ने बताया कि तू सुरई माता की पूजा कर, और क्योंकि सुरई और स्याहियों सहेली थी वही तेरे लिए कोई उपाय बताएगी। यह सुन वह सुरई माता को श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। यह देखकर सुरई माता बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, तू कौन है जो मेरी रोज़ सफाई करने आती है। तब बहू बोली, हे माता, पहले तू मुझे वचन दे कि जो मैं कहूँ तो उसे पूरा करियो। सुरई माता ने उसे पूरी हामी भर दी। तब बहू ने कहा, साहब ने मेरी कूख बंधवा रखी है, तू मेरी कूख खुलवा दे। सुरई माता बोली, सुन, अष्टमी के दिन तो अपने घर को साफ करके कोरे कोरे कलशों में पानी और कच्चा दूध भर तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर हरा भरा सब छोबरियों में भरकर रख देना। जब स्याहो आवे तो उसका भर पेट खाना देना, वो अवश्य प्रसन्न होवेगी। तब उसे आसन पर बैठाकर अच्छी तरह पूजा करना, उसे पकड़कर मनवांछित वरदान मांग लेना। यह सुनकर अष्टमी वाले दिन बहू ने यह सब कार्य किया, जिससे स्याहू माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल हो, 7 पूत की माँ हो। तभी बहू ने उसके चरण पकड़ लिए। स्याहू बोली, मेरे सिर की जुएं बीन दे। बहू ने जुएं बीनते बीनते अपने बच्चों को नौच दिया, जिससे बच्चा रोने लगा। स्याहू बोली, यह क्यों रो रहा है। बहू बोली, अकेला है इसलिए रो रहा है। तब स्याहू ने कान की एक कुरकुरी हिलाई, सोई एक लड़का आ गया। कुछ देर बाद फिर उसने वैसा ही किया। तब स्याहू बोली, अब यह क्यों रो रहा है। तब बहू बोली, एक जना बाहर चला जावे तो दूसरा अकेला रह जावे, इसलिए रो रहा है। यह सुन स्याहू दूसरी कुरकुरी हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इस प्रकार बहू ने अपने 6 पुत्रों वापस ले लिए। अब स्याहू बोली कि मैं तो तेरी कोख लेने आई थी और उल्टी तेरे को दे चली। तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री आज के दिन मेरी इस तरह पूजा करेगी तो मैं उसे मनवांछित वरदान दूंगी। इस प्रकार बहू अपने 7 पुत्र पाकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी।